प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो सभी को जय मसीह की। प्रभु मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, आशीषित होंगे। प्रभु आपको बड़ी बरकत दे। मेरे प्रियो, एक बात है जो मैं आप सबके साथ में इस वचन के माध्यम से बांटना चाहता हूँ। मेरे साथ चाहें तो निकाल सकते हैं लूका की पुस्तक 8 अध्याय वचन 18। लूका की पुस्तक 8 अध्याय वचन 18, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। हमारे सुनने की रीति कैसी है? इसलिए चौकस रहो कि किस रीति से सुनते हो। आज सोचने की आवश्यकता है, क्या सुन रहे हैं? उल्टी सीधी बातें, एक दूसरे की बुराई, गाली गलौज, या वो चीजें जो हमारे अतीत में थी, जो हमें दबाने को आई हैं फिर से। क्या सुनते हैं मेरे प्रियो? भजन संहिता 1 पर गौर करें। भजन संहिता 1 पर गौर करें। मैं आप सबके लिए पढ़ देता हूँ। इसमें इस प्रकार से लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाए गए हैं। वह अपनी ऋतु में फलता और फूलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। मेरे प्रियो, बहुत सारी चीजें आज हमारी सफल नहीं हो पा रही, जिसका एक मेन कारण है कि हम सुनते हैं। अक्सर लोग कच्चे कान वाले पाए जाते हैं। सुन क्या रहे हैं? इसीलिए मैटर करता है आप सुन क्या रहे हैं। आप आशीषें सुनेंगे तो वो आशीषें आपके जीवन में कार्य करेंगी, और जब आप वो सारी बुराइयां सुनेंगी तो वो बुराइयां आपको उभरने नहीं देंगी, वो आपको दबाती चली जाएंगी। आप खड़े नहीं हो पाएंगे, आप मजबूत नहीं हो पाएंगे मेरे प्रियो। और जब आप किसी जन से आशीष वचन को सुनेंगे तो वो आशीषें आप पे फलेंगी, आप उभरते चले जाएंगे। मेरे प्रियो, हमारे शब्द कई बार उस पानी का काम करते हैं मेरे प्रियो, जो नई नई पौध लगाने के बाद दिया जाता है। क्योंकि अगर वो पौध लगाई गई है और उसको अगर पानी नहीं मिला मेरे प्रियो, तो कुछ समय के बाद वो धूप के जलाने की वजह से वो पौध खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। आज मेरा और आपका आशीषित जीवन ऐसा ही कुछ पाया जाता है। हम क्या सुन रहे हैं? हमारे कानों में जो शब्द आ रहे हैं वो हमारी भलाई के हैं या हमारी बुराई के हैं? ये सब चीजें मैटर करती हैं मेरे प्रिय। आज आपको सोचने की आवश्यकता है कि आपकी लाइफ में वो चीजें कैसे आ रही हैं, आप किन किन चीजों को सुन रहे हैं, किस रीति से सुन रहे हैं मेरे प्रियो। आज सुनने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग तो फिल्मी गानों को सुनते हैं, पुराने गीत ना जाने जो उन्हें डीप डाउन ले चले जाते हैं, उनके इमोशंस को ना जाने जगा देते हैं, उनके अंदर के उनके पुराने अतीत को याद दिला दिया जाता है उन गीतों के माध्यम से। उनको ऐसा नजर आता है। ये सब चीजें मेरे प्रिय की, ये सब चीजें दबाने वाली हैं। इनसे बाहर निकलिए और वो सुनिए जो आपको उभार सकता है, वो सुनिए जो आपको उठा सकता है। एक बहुत अच्छे व्यक्ति ने कहा है कि मैंने रिच पर्सन होने की एक किताब है, तो मैंने उसका ऑडियो सुनना शुरू किया, और जब से मैंने उस ऑडियो को सुनना शुरू किया तो तब से मेरी जिंदगी में वो कार्य होता चला गया।
मेरी मेरे जो आर्थिक स्थिति थी वो सुधरती चली गई, मैं उभरता चला गया और अपने कर्जों से आजाद होता चला गया। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, आप क्या सुनते हैं बड़ा बेटा? इसलिए बाइबल क्या कहती है? चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। चौकस रहो किस रीति से सुनते हो। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष दे, बरकत दे मेरे प्रियो, और आपको ये सिखाए पवित्र आत्मा किस रीति से सुनना है, किसको सुनना है। अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आपको ऐसा जान पड़ता है कि कहीं कुछ गलत बोला जा रहा है, ऐसी संगतियों से दूर हो जाए, अपने कानों को बंद कर लीजिए। ऐसी संगतियों से दूर हो जाएं, अपने कानों को बंद कर लीजिए। अपने कानों में अपने अपने ऊपर उठने की चीज़ों को सुनना शुरू करिए। जहाँ पर आपके उठाए जाने की बातें हो रही हैं, उन जगहों पर बैठिए मेरे प्रियो, उन संगतियों में बैठिए। ऐसी संगतियों में ना बैठें जो आपको दबाने की बातें करती हैं, जो आपके लिए बुरी प्लानिंग करती हैं। ऐसी संगतियों को छोड़ दीजिए। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे, बरकत दे, और मेरे प्रियो आपको पवित्र आत्मा ये बताए कि आपको अब आगे क्या करना है। मेरा काम बताने का था, मैंने बता दिया। अब उस पर करना आप ही को पड़ेगा, क्योंकि कोई और नहीं करने वाला। करना आप ही को पड़ेगा। अगला स्टेप आपका है मेरे प्रियो। अपना स्टेप मजबूत करें। आपको क्या स्टेप लेना है, क्या निर्णय लेना है, ये आपके ऊपर है, क्योंकि जो आप करेंगे वही तो आप काटेंगे। अगर आप कुछ करेंगे ही नहीं तो आप क्या काटने पाएंगे। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे, बरकत दे। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।